Assalamu alaikum respected viewers. I am Professor मोहम्मद रमज़ान अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज बात करेंगे हम काउ मिल्क या बफलो मिल्क प्रोटीन एलर्जी के बारे में। जिन बच्चों को ये एलर्जी हो जाए तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, किस तरह से टैकल किया जाए। बेसिकली इसके लिए चाहिए होता है हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला, जो कि हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला ये होता है कि काउ या बफलो मिल्क की प्रोटीन से एलर्जी होती है तो कुछ एंजाइम्स डाल के ख़ास हीट पे, ख़ास गरमाइश पे दूध को रखा जाता है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं और वो छोटे फ्रेगमेंट्स एलर्जी नहीं करते। इसको हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, वो ये तरीका है। कुछ माएँ जो गलत हरकतें करती हैं, गलत काम करती हैं, वो पहले सबसे पहले सुने। कुछ माएँ दूध के अंदर पानी डाल देती हैं, उससे दूध की कैलोरिक वैल्यू, एनर्जी कम रह जाती है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ माएँ सौंफ डाल देती हैं, सौंफ से बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। तो मिल्क प्रोटीन एलर्जी की वजह से अगर उस बच्चे को हो रहा होता है डायरिया, तो माँ को लगता है शायद कम हो गया डायरिया। सौंफ की वजह से उसको गैस का मसला भी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो माँ समझती है शायद ये इससे फ़ायदा हो गया। नंबर 3, उसके ऊपर से बलाई उतार के देना शुरू कर देते हैं। बलाई से तो मसला ही नहीं है, दूध के मक्खन से तो एलर्जी ही नहीं होती। दूध के नीचे वाले जो वाइट पोर्शन है, वाइट दूध का पानी है, बेसिकली एलर्जी उससे होती है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ये तीसरी गलती। नंबर 4, उसके अंदर इलायची डाल के देना शुरू कर देती है। इलायची डाल के देने से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है उसमें, सवाए इस चीज़ के कि थोड़ा सा मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाती है या थोड़ा सा पेट की हरकत जो है वो उसमें इत्तेदाल आ जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो करना क्या है? करना एक नॉन साइंटिफिक तरीका है जो कि मैंने अपने पेशेंट्स में आजमाया है और सक्सेसफुली आजमाया है। वो ये है कि आपने गाय के दूध के अंदर या भैंस के दूध के अंदर कोई एडिशनल पानी नहीं डालना। हाँ, यहाँ ये भी सोच सुनते जाएं कि गाय और भैंस के दूध में दोनों में एलर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है, इनमें सिर्फ मक्खन की मिकदार में फर्क है। भैंस के दूध में मक्खन थोड़ा सा ज्यादा है और गाय के दूध में मक्खन थोड़ा सा कम है और येलोइश इन कलर है। और बकरी का दूध जो है वो बेहतर है। ऐसे बच्चों को जिनको काओ मिल्क या बफलो मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, उनके लिए बकरी का दूध थोड़ा सा कदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। हाइड्रोलाइज फार्मूला नहीं है, दूसरे फार्मूला मिल्क ट्राई किए जा सकते हैं जो आर्टिफिशियल दूध है, वो फिर भी किसी हद तक एलर्जी कम करते हैं। लेकिन आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें, तो फिर आपने ये करना है कि भैंस के दूध को या गाय के दूध को हल्की आंच पे बहुत देर के लिए काढ़ना है, जिसे काढ़ना कहते हैं, यानी उसको गर्म करना है। इतना ज़्यादा उसको गर्म करना है कि उसके अंदर जो रंगत है प्रोटीन्स की वो येलोइश हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, वो थोड़ा सा उसमें जले हुआ दूध का एहसास आ जाए दूध के अंदर। और इस दूध को जब आपने ठंडा करना है तो इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि जो इसकी बलाई है, जो मक्खन है, वो अंदर ही मिक्स हो जाए सारे का सारा दूध के अंदर। इस तरह से दूध के अंदर मक्खन की तासीर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई बच्चे को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो उसकी प्रोटीन्स जो कि एलर्जी पैदा कर रही थी, क्योंकि आपने बहुत देर उसे गर्म किया है, तो वो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाएंगी और उतनी शदीद एलर्जी पैदा नहीं कर सकेंगी। ये बहुत अच्छा और सक्सेसफुल तरीका है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आजमाएंगे और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। ये इस वीडियो को अपने तक मत रखें प्लीज़, इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने डियर वंस तक पहुँचाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।